3 घंटे पहले भाभी माँ वकील को लेकर पुलिस स्टेशन गई। अब तक तूने आ जाना चाहिए था। मैं खुद जाके देखता हूँ। भाभी माँ मान। क्या हुआ भाभी माँ, क्या हुआ? वहाँ पे वहाँ कोई है। छोटे मोटे पैतरों से कुछ नहीं होगा, महासंग्राम छेड़ना पड़ेगा। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत गर्मी है, आप बाहर जाकर आराम से बैठिए, मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। एक मिनट। That's better. वैसे मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? नहीं अंश, मैं खुद कर लूंगी, आप आराम से जाकर बाहर बैठिए। अरे कैसी पत्नी हो तुम? हमें इतने बिजी माहौल में तुम्हारा पति तुम्हारी मदद करना चाहता है और तुम हो कि उसे भगाने पे तुले। नहीं अंश, अब मेरा वो मतलब नहीं था, मैं क्यों आपको भगाऊंगी, मैं तो बस। रिलैक्स भूमि, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि मैं घर में सब लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल सी कॉफी बना देता। ठीक है, कॉफी, पर घर में तो सब चाय पीते हैं, आपकी कॉफी को सब मना कर देंगे। ओ हेलो मिसेस भूमि प्रजापति, यू नो ना कि कोई भी अंशुमान प्रजापति के हाथ की बनाई हुई कॉफी को मना नहीं कर सकता। और शायद तुम्हें याद है कि मैं कितनी अच्छी कॉफी बनाता हूं। लो, हो गई तैयार कॉफी। थैंक यू। वाओ, बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। शुड आई? रमेश, गाड़ी की चाबी हमें दो, आज हम लेके जाएंगे। क्या हुआ भाभी माँ, क्या हुआ? वो आदमी जो हमने कल देखा था, वो यही है, वो कहीं घर के आसपास ही है। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हम लोग देखते हैं। आपने उसे कहाँ देखा? एग्जैक्टली किस और भागा? वो वहाँ पे था। इधर आओ देखते। कौन हो सकता है? पापा, आप वहां देखिए, मैं उधर देख कर आता हूँ। चलो चलो माँ। भैया, भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं, वहां भी कोई नहीं। अभी माँ हर जगह चेक कर लिया, कहीं भी कोई नहीं है। इनफैक्ट हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिस पर हमें शक हो।
अब क्या होगा? भाभी माँ, आपको पक्का यकीन है आपने किसी को देखा? अग्रिम, तुम्हें क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था भाभी माँ। नहीं नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? हमने कहा कि हमने उस आदमी को वहां देखा तो वो आदमी था। अगर तुम लोग को यकीन नहीं हो तो ड्राइवर को बुला के पूछो। रमेश, जी साहब। रमेश, यहाँ पर कुछ देर पहले तुम्हें कोई दिखाई दिया था? वहाँ नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं कब से यहीं पे खड़ा हूँ। भाभी माँ, लगता है कि ब्रिज वाली बात ने और मान की गिरफ्तारी ने आपको बहुत परेशान कर दिया है। आप एक काम कीजिए, आज आप आराम कीजिए, कल से ऑफिस जाइएगा। नहीं अग्रिम, हमें आराम की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें मीटिंग के बाद शाम को ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, तो अकेले मत जाइए, ड्राइवर के साथ ले जाइए। रमेश, भाभी माँ को ले जाओ। वैसे तो लता दीदी बड़ी टिप टॉप बनी फिरती है, आज ही सर में दर्द होना। कर दिया, इडियट। सॉरी ना सुमन मामी, कोई बात नहीं, धनिया ही तो है। बाहर बगीचे में इतने बड़े बड़े धनिया लगे हुए हैं, जाओ ना जाके तोड़ लाओ। मैं भी चलूं? नहीं, सुमन मामी, क्या है? हम भी आपकी मदद कर दे। अरे तुम तो हाथ धो के नहीं नहा धो के मेरे पीछे पड़ गई हो यार। हम रोज नहाने भी लगे हैं। ओहो, लता, अरे ओ लता, 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 दीदी क्या हुआ? हमें थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा पानी पिला दो। हरे कृष्ण, मैं अभी लेकर आई। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। हरे कृष्ण राधे। दीदी आराम से। आपने हमें पानी पिलाया, हमारे प्राण बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हाँ, गिलास रखिए। अरे नहीं नहीं दीदी, दीजिए ना, मैं रख दूंगी। सच्ची आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। दीदी
आप जाकर ना अपने कमरे में आराम कर लीजिए। आइए उठिए। चले जाएंगे, चले जाएंगे। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। चले जाएंगे, चले जाएंगे। काफी अच्छे खेत बनाए आप लोगों ने। अरे ये लता मामी किचन से निकलकर कहाँ जा रही हैं? इनकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी ना, इसीलिए ये अपने कमरे में आराम कर रही थी। और इसी वजह से पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी आपके सर पर आ गई। हमें तो समझ ही नहीं आता यहाँ पर कौन सच बोलता है और झूठ। बड़ी गड़बड़। अगर हमें खाना बनाना आता होता ना तो हम आपकी मदद जरूर करते, पर कोई बात नहीं, आप ही बना लीजिए। या राइट। क्या बात है चाची, आज बहुत दिनों के बाद आपके हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। सब कुछ बहुत टेस्टी है। थैंक यू मान। इंदर, ये दाल ना मैंने खास आपके लिए बनाई है। खा के बताइए कैसी बनी। थैंक यू। क्या हुआ? पानी चाहिए? अब देखो मजा। इंदर, आप ठीक हो? अरे क्या हो गया? क्या हुआ? इंदर 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 तुम ठीक हो? इंदर पानी पानी पी लो, पानी। हे भगवान, दाल में तो आमचूर डाला हुआ है। इंदर, इनको रिएक्शन हो गया है। इनका इंजेक्शन लाना पड़ेगा। चाची बताइए इंजेक्शन कहाँ है, मैं लेके आता हूँ। मेरे कमरे में बेड के पास ही ड्रॉर है ना, वहां पर। जल्दी लो। वाह माई, आपका ये रत्ती पर अमचूर तो जानलेवा साबित होगी। इंदर हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगे, हौसला रखो। आप ठीक हो? इंदर जी ऑलराइट? सुमन, हम इसे कमरे में ले जा रहे हैं, तुम इसका खाना वही ले आओ। हाँ, हाँ, हाँ। ये क्या हो गया? क्या हो गई थी इनकी हालत? देखा सांस कैसे फूल रही थी, आंखें आंखें पलट गई थी। हम तो बिल्कुल डर ही गए थे। वो तो लल्ला ने वक्त पे बचा लिया, वरना तो ये मरनासन पे पहुंच गए थे। आज तो हे कान्हा। मैंने तो दाल में आमचूर डाला नहीं था, फिर किसने? बहुरिया, संभाल लेना, संभाल लेना। हालत बहुत खराब है उनकी। अरे ये लता मामी किचन से निकलकर कहाँ जा रही हैं? इनकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी ना, इसीलिए ये अपने कमरे में आराम कर रही थी। आप ऐसे कैसे कर सकती है लता दीदी? आप ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? सुमन, मैंने क्या किया है? अगर आपको दाल में आमचूर डालना ही था तो अपनी दाल में डालती ना। कम से कम मुझे बता तो देती तो मैं इंदर को खाने से मना कर देती। आपको पता है उन्हें एलर्जी है आमचूर से, लेकिन फिर भी। नहीं सुमन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं क्यों डालूंगी? मैंने खुद आपको किचन से निकलते हुए देखा, झूठ मत बोलिए।
सुमन, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ, गलतफहमी हुई है। आज तक गलतफहमी तो थी, गलतफहमी थी जो मैं आपको अपना समझती रही अब तक, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे ऐसे बदला ले रही है? क्यों पड़ी है मेरे अंदर के पीछे? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए हमें। सुबह जी, क्या हो रहा है कान्हा? ये क्या हो रहा है इस घर में? माँ प्लीज मत रोइएगा। माँ प्लीज शांत हो जाइए। मैं ऐसा क्यों करूंगी भूमि? मैंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। और सुमन, उसे तो हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, हमेशा मैंने उसका साथ दिया है, फिर भी वो आज मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रही है? माँ, हम सब जानते हैं कि आप कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। आप देखिएगा, उन्हें जल्दी इस बात का एहसास होगा और वो खुद आकर आपसे सुलह करेंगी। माँ, अब आप इसी तरह से रोती रही ना तो फिर मैं भी रो पड़ूंगी। ये क्या हो गया? क्या हो गई थी इनकी हालत? देखा सांस कैसे फूल रही थी, आंखें पलट गई थी। हम तो बिल्कुल डर ही गए थे। वो तो लल्ला ने वक्त पे बचा लिया, वरना तो ये मरनासन पे पहुंच गए थे। कहीं ये बुआ जी और पवित्रा की हरकत तो नहीं थी? पता नहीं भूमि, ये जो कुछ भी हो रहा है घर में बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। पहले उस ब्रिज का गिरना, उसके बाद ये सरकार की तरफ से 5 साल का बैन, और अब पापा और चाचा का अलग अलग सोचना। एक ही झटके में इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं? भूमि, तुम्हें पता है पिछले 25 सालों से हम इस बिजनेस में, स्वास्थ्य ग्रुप जितनी ईमानदार और उसूलों पे चलने वाली कंपनी पूरे भोपाल में नहीं है। हमारे काम करने के तरीके की वजह से हर इंसान हमें इज्जत की नजरों से देखता था। पर आज ऐसा लग रहा है जैसे सब मिट्टी में मिलने वाला है। सही कह रहे हैं आप अंश। आजकल घर में बहुत सी बातें बिना वजह हो रही है। माना हर घर में झगड़े होते हैं, बहस होती है, पर ऐसे कोई नहीं झगड़ता। मुझे तो ये सारी चीजें देखकर कमजोर और हारा हुआ महसूस हो रहा है। कहीं माँ और चाची जी की सुलह होते होते चाचा जी और पापा जी के बीच दूरियां ना बढ़ जाए। नहीं, हमारा वहम है।
कोई नहीं। कौन है? कौन है यहाँ?